आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत बड़े खतरे में है दोस्तों। एक अच्छा आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का, लेकिन सरकार इसको मान ही नहीं रही है। तो हम एक बहुत ही तगड़ा एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो आगे आने वाले समय में प्रॉब्लम में जा सकती है। अमेरिका का बबल इज अबाउट टू बर्स्ट। मैंने उस पर लेक्चर लिया था परसों, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा। 5 साल पहले जो नई दिल्ली के पॉलिसी मेकर्स थे वो मान ही नहीं रहे थे। दे वर इन डिनायल। ठीक है, उनको लग रहा था कि नहीं भाई, 5 रुपए की कुकीज बिस्किट खा रहे हैं, पार्ले जी आ जाता है, पकौड़ी तलो, सब बढ़िया है। लेकिन दोस्तों अब चीजें बदल रही हैं। गोल्ड, सोना एक ऐसी चीज है जो सबसे शानदार होता है, सबसे बड़ा मार्केटेबल एसेट होता है सोना। पता है, अगर आपके पास सोना है, क्योंकि सोने जब भी इस दुनिया में स्लो डाउन आएगा लोग सोना ज्यादा खरीदेंगे। लेकिन दोस्तों भारत में लोग सोने को गिरवी रख के पैसा उठा रहे हैं। जो भी थोड़ा बहुत सोना है, स्पेशली जो लो इनकम हाउस होल्ड्स हैं, जिनके पास इतना पैसा नहीं है, थोड़ा बहुत सोना रख रहे हैं और पैसा ले रहे हैं। भाई देखिए, सोना खाओगे नहीं ना, खाओगे तो अनाज, और अनाज पैसे से आता है। और ये 50% प्लस एनुअल पेस से बढ़ रहा है। अब ये पता है क्या दिखाता है? ये आपको असलियत दिखाता है। ये बता रहा है कि एक डेस्परेशन है। भारत में हर कोई अमीर नहीं है, गरीब 60% है। मतलब अगर आप मिडिल क्लास और गरीब को जोड़ लो ना, तो भारत 100 में से 80 लोग, 80% के करीब इस नेट में आएंगे। और यहां पे सोने को गिरवी रख के या सोने को बेच के पैसा उठाना, ये तो ऑफिशियल आंकड़ा बैंक का है, लेकिन अनऑफिशियल कितने लोगों ने किया होगा आप सोच लीजिए। भारत में अनऑफिशियल पे आप बिलीव करिए। तो ये एक साइन है डेस्परेशन का। पैंडेमिक आया, रिकवरी हुई, डिमांड बढ़ी, स्टॉक मार्केट वेल्थ बढ़ी, लोगों ने यहां पे भर भर के पैसा डाला, मार्केट एक्सपैंड हुआ। लेकिन अब हाउस होल्ड का पैसा खत्म होता जा रहा है, टैक्स बढ़ते जा रहे हैं, पैसा घट रहा है। आप ये मत देखिए कि एक इंसान के पास, हर आज इंसान आईफोन लेके घूम रहा है, सबके पास कार है। 90%, 100 में से 90 लोग लोन पे जी रहे हैं। लोन भी नहीं ले सकते, रेपो रेट बढ़ा दिया। गुड़गांव में फ्लैट निकलते हैं करोड़ों के, 3 दिन में इन्वेंट्री खत्म हो जाती है, लेकिन उसमें 90% तो वो है जो खाली इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, जो रियल बायर है वो खरीद ही नहीं रहे। चीजों को दिखाया जाता है जैसे अमेरिका आर्टिफिशियली डिमांड क्रिएट करवाई जाती है, लेकिन असलियत कुछ और ही है मेरे दोस्त। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं है, मीनिंगफुल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं है भारत में। जॉब निकल नहीं रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। अच्छे खासे लोग चपरासी की, मैं ये नहीं कह रहा हूं सारी जॉब बढ़िया है, लेकिन एक प्यून की जॉब के लिए एक इंजीनियर या पीएचडी वाला अगर बढ़ता है तो ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। समझ रहे हो? जॉब क्रिएशन दिख नहीं रही, और भारतीय सरकार पता नहीं क्या कर रही है, वो टैक्स पे टैक्स बढ़ा रही है। इंडियन गवर्नमेंट को तो बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए, बट नहीं कर पा रहे हैं वो। इनकम टैक्स भी बढ़ता जा रहा है, मिडिल क्लास और मरता जा रहा है, सर्विस मिल नहीं रही है। कल ही मैं एक वीडियो देख रहा था, वहां पे एक लड़का जो है, 1 महीने पहले का वीडियो था, वायरल हो रहा है। वो झांसी के पुलिस स्टेशन में जाता है रिपोर्ट लिखवाने, 1-2 सवाल पूछता है थानेदार, इंस्पेक्टर, और उसके बाद वो उसको मारना शुरू कर देता है। हमारे टैक्स के पैसे से तुम्हारे पैसे आ रहे हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हालांकि उसको अब सस्पेंड किया गया जब वीडियो वायरल हो रहा है। यह मेरे ख्याल में सारे सरकारी ऑफिसर्स को बताना चाहिए, सारे सरकारी बाबुओं को बताना चाहिए, है ना? यह चीज है। भारत प्री कोविड रेट पे वापस जा रहा है। इकोनॉमिक जार्स जो हैं वो अगेन स्लो डाउन को एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं। सरकार कह रही है सब चंगासी, सब बढ़िया, सरकार तो कहेगी ही कहेगी, फाइनेंस मिनिस्टर कहेंगी, निर्मला सीतारमण बिल्कुल ये कहेंगी सब अच्छा है, सब बढ़िया है। लेकिन आप अपने आप को देखिए, क्या सब वाकई बढ़िया है? महंगाई तो बढ़ती जा रही है, लेकिन वेजेस उतने बढ़े नहीं हैं। इलेक्शन पे इलेक्शन हुए जा रहे हैं,
पार्टियां जीत भी रही हैं, फ्री की रेवड़ी बांटी जा रही है, लोगों को पैसा चाहिए, लोगों के अकाउंट में पैसा आ रहा है, उनको लग रहा है कि हाँ ठीक है बढ़िया है। और ये हर कोई कर रहा है, ये कांग्रेस बीजेपी सब सब इसी ढर्रे पे चल रही है कि लोन माफ कर देंगे, पैसा दे देंगे, पैसा क्रेडिट हो जाएगा। भाई किसी को कितना पैसा दोगे भाई? तुम्हारे पास कितना पैसा है? फिर तुम मिडिल क्लास से निचोड़ोगे? यहां पे टैक्स बढ़ा, उधर पैसा दो, ये पूरा साइकिल समझ ही नहीं रहे लोग, समझ ही नहीं पाते हैं। हम ही से पैसा लेके पैसा दिया जा रहा है और फिर पैसा नहीं है लोगों के पास। अमर्त्य सेन ने कहा था कि भाई तुम हर किसी को एक सुबह सुबह खाना दे रहे हो, उसको खाना पकाना या खाना कैसे मिलता है वो सिखा दो ना, उसको पैसा कमाना सिखा दो, वो नहीं आएगा तुम्हारे पास बार बार। डेंजरस है ये। तो इसका भी आप देखिए, अभी जो शक्तिकांत दास 6.5% इस समय रेपो रेट है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखा, लेकिन अभी संजय मेहरोत्रा जो कि टॉप मिनिस्ट्री ऑफिशियल थे, उन्होंने आरबीआई गवर्नर को 11 दिसंबर को रिप्लेस कर लिया। सेंट्रल बैंक की इस समय रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी है। केंद्र और आरबीआई का बहुत अच्छा, पहले यहां पे रघुराम राजन, देन उर्जित पटेल, शक्तिकांत दास काफी समय तक रहे, लेकिन रघुराम राजन और उर्जित पटेल, ये इनका तो साफ साफ था ना किस तरीके से ये केंद्र के साथ इनका बहुत अच्छा रैपो नहीं रहा। सेंट्रल बैंक की रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी है, सेंट्रल बैंक जो है वो इस समय कॉन्ट्रैक्चुअली पॉलिसी पे है, रेपो रेट उसने बढ़ाए हुए हैं, ये सारे इंटरेस्ट रेट बढ़े हुए हैं ताकि पैसा को खींचा जाए। पैसा मार्केट में सप्लाई होगा, महंगाई बढ़ जाएगी, पैसे को हटाना है ताकि महंगाई कंट्रोल में रहे, इन्फ्लेशन 4+-2 पे रहना चाहिए। अभी तो 6% से रिटेल इन्फ्लेशन, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई बहुत ऊपर चला गया था, तो आरबीआई उसको घसीट के 6% से कम पे लेके आई। अभी भी शायद कितना 6% से थोड़ा ऊपर ही है, लेकिन फिर भी विद इन द लिमिट्स है। लेकिन ये कब तक चलेगा भाई? अल्टीमेटली आप जब तक लोन नहीं दोगे, बैंक कैसे सर्वाइव करेंगे? देन थैंक्स टू एनपीए। सरकारी बैंकों के हालात तो बहुत खराब है दोस्तों। मुझे तो बिल्कुल ही, मैं देखिए सरकारी में प्रॉब्लम क्या होती है मैं आपको बताता हूं। आपने सरकारी जॉब निकाली, कोई देखने वाला तो है नहीं, आपकी जॉब रहेगी। अब आप कस्टमर सर्विस दो ना दो, भाई एसबीआई को लेके इतनी गालियां पड़ती है, बट एसबीआई प्रॉफिटेबल है, उसकी कस्टमर सर्विस ठीक है। एक दो वीडियो या हो सकता है 4-5 जगह आपको प्रॉब्लम हुई हो, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है, मैंने एसबीआई की सर्विस मुझे बढ़िया लगी है। लेकिन बाकी बैंकों का क्या? बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, इनकी सर्विस बहुत ही बेकार है, और इसीलिए एनपीए लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से अभी एक लोन की बात थी, लोन लेने गए। अब लोन लेने गए, उन्होंने पूरा कच्चा चिट्ठा निकाल दिया और एक छोटे से पॉइंट पर उन्होंने लोन देने से मना कर दिया। यही अगर कोई नीरव मोदी जैसा आएगा तो लोन दे देंगे। वहीं फिर वो एलआईसी चले गए, एलआईसी से उन्होंने तुरंत लोन मिल गया, एलआईसी प्रॉफिट में है। मिडिल क्लास को तो आप लोन दीजिए, वो चुका देगा पैसा। पैसा कौन नहीं चुकाएगा? या तो बहुत ज्यादा जो गरीब होगा, या फिर वो बहुत ज्यादा अमीर होगा। गरीब जो मिडिल क्लास है वो पैसा चुकाएगा ही चुकाएगा, और मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा लोन की जरूरत पड़ती है, और सरकारी बैंक उन्हीं को लोन नहीं देते, तो घाटे में तो जाओगे ही जाओगे। मुझे लगता है कि यहां पे जवाबदेही होनी चाहिए। सरकारी बैंक, सारे सरकारी मुलाजिम जितने भी लोग काम कर रहे हैं, एक्चुअली भारत के अंदर ये बड़ी दिक्कत है कि सरकारी जॉब तो भैया दामाद हो तुम, है ना, ये शादी कर ली है तुमने सरकार से, और उसके बाद मरते दम तक तुम्हारी जॉब रहेगी, और जॉब के बाद भी तुमको पैसा मिलता रहेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। काम नहीं किया निकाल देंगे, ये होना चाहिए जवाबदेही दो भाई। और अगर नहीं दे रहे हो तो फिर तुम्हारी कोई यहां पे जरूरत नहीं है। कैसे लॉस में है भाई? 10 लाख करोड़ के एनपीए, अभी थोड़े कम हुए लेकिन फिर भी 8.5-9 लाख करोड़ के एनपीए, मजाक बना रखा है। कैसे एक्सिस, आईसीआईसीआई, एसबीआई, एचडीएफसी ये सब प्रॉफिट मार रहे हैं? तुम कहां चूक रहे हो? समझना पड़ेगा। 6.5% बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट जो है, जब 2018 में आए थे, तब से उतना ही है भाई। देखिए लिक्विडिटी एडजस्टमेंट रेशियोज होते हैं, एसएलआर हो गया, सीआरआर हो गया, आपका रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट, सबसे इंपॉर्टेंट रेपो रेट होता है ना। रेपो रेट बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है बैंक अपने इंटरेस्ट बढ़ाएंगे, और फिर आप लोन वो नहीं ले पाओगे। रीपर्चेजिंग रेट जिसको कहते हैं, कि आरबीआई जिस रेट पे पैसा उधार देता है बैंकों को, वो बढ़ाएंगे तो भाई उतना इंटरेस्ट भी देना है बैंकों को आरबीआई, तो भाई जाहिर सी बात है वो पैसा अपना बढ़ा ही देंगे, लोन लेंगे नहीं। अब देखिए बैंक की मेन कमाई तो लोन से ही होती है। क्रेडिट कार्ड, लोन, जो बैंक का नाम ही है पैसा स्टोर करके दूसरों को पैसा बांटना,
यही तो करता ही है। और करता ही क्या है बैंक? अब जब आप लोन ही नहीं दे रहे हो तो प्रॉब्लम और ज्यादा है। तो जो भारत के बैंक का बैड लोन है वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है, इसीलिए कई बार बैंक खत्म हो जाते हैं। मैंने शायद कौन से बैंक के जॉब एक बार मैंने भरी थी, उसका पैसा वापस आ गया था क्योंकि वो बैंक खत्म हो गया। कितने बैंक जो हैं वो जा रहे, डूब रहे। डेंजरस है। ये तो सरकार की बैकिंग है, सरकार ने संभाल रखा है। खुद भी होते ना तो बचते नहीं। अभी तक यस बैंक के साथ देखा ना क्या हुआ। इंडस्ट्रियल ग्रोथ अभी जो हमारे अभी लास्ट क्वार्टर 2 के जो आंकड़े आए वो बहुत ही खराब आए हैं, जहां 7.5%, 6.5% पे ग्रोथ टिक गई। 5.4% इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये बहुत ही ये अलार्मिंग है। एग्रीकल्चर तो वैसे ही रहेगा। एग्रीकल्चर देखिए, खाना इंपॉर्टेंट है, खाने ही खाएंगे आप तो भारत को एक वरदान है, दैवीय वरदान है। अगर भारत रेगिस्तान वेस्ट एशिया में होता ना, बर्बाद हो चुका हो तब तक। ये तो कहिए हमारा, हम ऐसे यहां पे हैं, ज्योग्राफी हमारी ऐसी है कि भारत में ढेर सारी नदियां हैं, तो खेती हमारी अच्छी होती है, तो एग्रीकल्चर संभाल लेता है सब कुछ, बहुत प्रोडक्शन हो जाता है हमारे यहाँ। वरना हालात बहुत खराब हो जाते हैं हमारे। 1.7% की ग्रोथ, इस बार 3.5%। जो नीले में आपको दिख रहा है ये पिछले साल है और इस बार लाल में है। तो पिछले साल वैसे भी ईयर ऑन ईयर जो आप ग्रोथ रेट देखते ना, वो पिछले साल से कंपेयर किया जाता है। ईयर ऑन ईयर होता है कंपैरिजन, ये नहीं कि इस साल इतना ग्रोथ हो गई। तो 1.7% और इस बार 3.5%। माइनिंग 0.1% पे चला गया। पिछले साल 11.1% की ग्रोथ दी थी, -0.1%। तो मैं वही बता रहा हूं ना कि वापस इकोनॉमी उसी लेवल पे आ रही है। मैन्युफैक्चरिंग जो है वो पिछले साल देखिए 14.3% पे थी। ये सब इसलिए दिख रहा है क्योंकि 2022 में बहुत कम था, 2021-22 में, क्योंकि कोविड से मतलब ईयर ऑन ईयर है, याद रखिएगा, फिर से मैं बता रहा हूं। तो अभी 2.2% पे, इलेक्ट्रिसिटी 10.5, इस समय 3.3% पे है, कंस्ट्रक्शन 7.7, सब कुछ आपको कम ही यहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहां पे इकोनॉमिक शिफ्ट्स और भारत के लिए चैलेंजेस क्या है, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ है भाई, आपकी इकोनॉमी प्राइमरी सेक्टर तो एग्रीकल्चर ठीक करेगा, लेकिन उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर का क्या, वो तो आपकी लगातार कम होती जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चरल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर 14% से सीधा 2% पे आ गया। नौकरी तो यही देगा, नौकरी यही देगा, जीडीपी में ग्रोथ यही देगा। कैसे किया जाए भाई? जाहिर सी बात है कि अगर आप लोन बढ़ाते जाओगे, देखिए कंपनीज तो लोन पे ही चलती हैं, कंपनीज को पैसा चाहिए, ज्यादा बैंक लोन इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, कंपनी बंद होने लगेंगी। यही हो रहा है भारत में, है ना। कैश हैंडआउट्स दे रहा है लगातार, फ्री राशन बांटे जा रहा है, जीडीपी और ज्यादा परेशान, बिल तो हमारी बढ़ता जा रहा है ना। अर्बन माइग्रेशन रिवर्स हो चुका है, लोग वापस गांव में जा रहे हैं कि भैया शहर में रखा क्या है हमारे लिए। दिल्ली में तो आबो हवा, दिल्ली के पोल्यूशन से एक ऐसा बैक्टीरिया पैदा हो रहा है जिसका कोई इलाज ही नहीं है। अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं, WHO कहता है कि 10-12 साल की उम्र कम हो जाएगी। शहरों में तो रहना, मैं बैंगलोर अभी गया था दोस्तों, वहां से आया, मुझे 2 किलोमीटर का सफर तय करने में 1 घंटा लग गया। इतनी हालात बुरे हैं वहां के, इतने ज्यादा। तो शहरों से लोग गांव में जा रहे हैं, बोला कि यहां तो हमको कुछ मिल नहीं रहा है। फार्मिंग पॉपुलेशन जो है वो 46% तक हो गई है। वुमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ा है, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के थ्रू बढ़ा है, स्मॉल बिजनेसेस के थ्रू बढ़ा है, स्टेडी इनकम उनकी नहीं है। आप समझ रहे हो। वीक अर्बन डिमांड हमको देखने को मिल रही है, शहरों की डिमांड इस समय कम होती जा रही है, बहुत ज्यादा कोई डिमांड नहीं कर रहा है। व्हाइट कॉलर जॉब्स, ले ऑफ आप देख ही रहे हो ना, भारत में और पूरी दुनिया में। बड़े बड़े यूनिकॉर्न, बायजूस बिक गया, खत्म हो गया, बहुत सारे और भी यूनिकॉर्न जो है वो ऐसे ही चल रहे हैं। और उसके बाद क्या बचा आपके पास? गोल्ड बचा, ज्वेलरी बची, लो भैया ज्वेलरी गिरवी रखो, पैसा दो, लोन दो। अनसोल्ड कार्स, कार क्राइसिस है, एक बिक नहीं रही, इन्वेंट्री पड़ी हुई है। कहते हैं ना कि अगर आपको भारत की इकोनॉमी को देखना है तो आप मारुति की सेल्स को देख लीजिए। सेकेंड हैंड कार्स पाइलिंग अप, इन्वेंट्री पाइलिंग अप, डीलरशिप परेशान, क्या करें। ये मैंने पहले भी लेक्चर लिया था इस तरीके का पूरा कार पे, कि कार बिक नहीं रही है, क्या होगा। उसके बाद भारत की जो जीडीपी है वो सिर्फ 5% लेटेस्ट क्वार्टर में बढ़ी है, 8% से 5% पे आ गए हैं, 9% से 3% का 2018-19 को कंपेयर करें, वहां पे हम आ गए हैं। सरकार डिनाइल पे है। 28% टैक्स ऑन गारमेंट्स, लगभग 10,000 के करीब। कहा है कि इतना ज्यादा आप टैक्स लगाओगे 1 लाख जॉब्स जाएंगी। आप समझ रहे हो।
अब ये ब्रिटिशर वाली थ्यूम से 3 गुना लगान लेगा, लेकिन हम हंसते मुस्कुराते हुए सारी चीजें सह लेंगे। क्या करना चाहिए? सबसे पहले टैक्स को देखें। मैं तो कहता हूं इनकम टैक्स खत्म करिए, एक ही टैक्स लगाइए, 1 या 2 टैक्स, सब टैक्स देंगे, इतने सारे टैक्स को खत्म करिए, अगर हिम्मत है तो करिए। अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंटर्नशिप 500 कंपनीज में जो प्रोवाइड किए, एक अच्छा इनिशिएटिव है सरकार द्वारा, लेकिन डेडलाइन मिस हो चुकी है। अनाउंस और इम्प्लीमेंटेशन जमीन आसमान का फर्क होता है। आरबीआई 7.2%, बताइए आरबीआई के लोग 7 इतना ज्यादा फोरकास्ट मिस किया, 6.5% से भी कम, 6.2 6.3 के करीब रही है। 7.2%, 1% से आप मिस कर गए ग्रोथ रेट। कैसे हो सकता है ऐसा? इतना ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक फोरकास्ट, अब जाके रिवाइज करके आप 6.6% पे, इन्फ्लेशन को 4.8% पे लाया गया है। लेकिन फिर भी दिक्कतें हैं। हम एक डेवलप्ड कंट्री 2047 तक बनेंगे, नहीं बनेंगे पता नहीं, बट चीजें तो ठीक करनी ही पड़ेंगी, तभी होगा। और चीजें देखिए आसान हैं, अगर हमको थोड़े टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे, टैक्स को लेकर, एम्प्लॉयमेंट को लेकर, थोड़ा सा खर्च करना पड़ेगा, डेवलपमेंट पे फोकस करना पड़ेगा। बहुत जल्दी हम लोगों को पीछे, काबिलियत की कमी नहीं है। एसएससी में कट ऑफ 150 से ऊपर गई है, इसका मतलब जो भारत में ब्रेन्स आ रहे, बेस्ट ब्रेन्स आ रहे हैं, बट फिर भी हम डेवलप नहीं कर पा रहे, ये बड़ी चिंताजनक है। आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।